हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन लेकर आए हैं एल्कोहल और ड्रग का दुरुपयोग भाग 2। तो बेटे इसमें भाग 1 में अपन ने रीड किया कि ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज जो होता है इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जानकारी दी। तो बेटे आपको ये याद हो गया होगा कि अगर बेटे इन औषधियों को या ड्रग्स को या जो है भ्रामक औषधियां होती है या नशे की औषधियां होती है, इन्हें अगर लिया जाए तो ये आदत पड़ जाती है और यही आदत आगे चलते बेटे ये रोग में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें बेटे अपन ने कई सारे इसके दुष्परिणाम पड़े। किशोर अवस्था में बेटे ये एल्कोहल और ड्रग्स लेने की आदत पड़ती है और यह आदत धीरे धीरे वयस्क या बुढ़ापे तक जाती है और फिर कई सारे रोग उसमें ग्रस्त हो जाते हैं। तो आइए बेटे अपन देखते हैं ड्रग्स और एल्कोहल कुछ प्रयोग का भाग 2। तो भाग 2 में आप देखिएगा बच्चों कि इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे अपन, यह टॉपिक होगा हमारा यानी व्यसन और निर्भरता। इसका सेकंड पार्ट जो है व्यसन और निर्भरता, यानी इसका मतलब है बेटे एडिक्शन और डिपेंडेंस। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर एल्कोहल को पहले बेटे अपन आदतन ले लें या किसी को दिखाने के ले लें या कोई ड्रग्स होते बेटे, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी इसको ले लेता है तो बेटे इसका एडिक्ट हो जाता है और ये जो एडिक्ट अभी तो बेटे इसका आदी हुआ है और बाद में बेटे ये इसके ऊपर निर्भर भी हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति एल्कोहल लेने का आदी हो गया या बेटे कोई ड्रग्स लेने का आदी हो गया तो फिर बेटे बड़ी आसानी से उसको छुड़ा नहीं सकता है। कारण क्या है कि धीरे धीरे ये जो ड्रग्स और एल्कोहल होते हैं ये बेटे पहले तो इसका कोई एडिक्ट हो जाता है और एडिक्ट होने के बाद में ये उसके ऊपर डिपेंड भी हो जाता है। अगर बाय द वे किसी कारण से वो ये ड्रग्स या एल्कोहल नहीं लेता है तो उसके शरीर में कई सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे उल्टे आना शुरू हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएगी, यानी उसका शरीर उस ड्रग्स पर जो है निर्भर हो जाएगा बेटे। तो इसको व्यसन और निर्भरता यहां पर कहा जाता है। तो यहां देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्कोहल और ड्रग्स की एडिक्शन प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है क्योंकि बेटे ये सब जानते हैं कि एल्कोहल और ड्रग्स जो हैं ये आदत डालने वाली हैं। अगर इन्हें हम एक बार ले लेंगे तो बेटे इसकी आदत पड़ जाती है। तो ये जो ड्रग्स और एल्कोहल है ये ऐसे मटेरियल है बेटे जो एक तरह से एडिक्शन डेवलप करते हैं, यानी एडिक्शन का माने आदत पड़ने वाली है कि अगर इन्हें ले लेता है कोई व्यक्ति तो उसकी आदत पड़ जाती है। उसके बावजूद भी बेटे व्यक्ति जो है इससे नहीं बच पाते हैं और इन्हें कंटिन्यू लेते रहते हैं। दूसरा आप देखिएगा बेटे कि ड्रग्स और एल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है और ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का जो सह स्तर है वह बढ़ जाता है। यानी ग्राही का माने होता है बेटे संवेदांग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो है ड्रग्स और एल्कोहल के जो प्रभाव हैं ये बेटे टोटली साइकोलॉजिकल है, टोटली मनोवैज्ञानिक है। बेटे मनोवैज्ञानिक कैसे हैं? क्योंकि ड्रग और एल्कोहल जो हैं ये हमारे संवेदांगों को प्रभावित करते हैं और जब ये प्रभावित हो जाते हैं तो बेटे फिर इनमें ड्रग्स और एल्कोहल लेने की लत लग जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहां पर एल्कोहल और कुछ प्रभावों के प्रति एक तो बेटे लत लग जाती है। लत लगना का माने होता है कि इनके अनुसार इनमें एडिक्ट बन जाना। उसके अलावा बेटे एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसके दौरान जो हमारे शरीर में जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स का माने होता है बेटे ग्राही, तो इनका जो है काम करने का या किसी चीज को एडिक्ट करने का जो स्तर है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है और ड्रग को एक बार लेना भी ये भी एडिक्शन माना जाता है, यह भी एडिक्शन माना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे बेटे कि कोई व्यक्ति जब ड्रग्स और एल्कोहल लेता है तो ये इसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बन जाती है और बेटे इनके लेने से हमारे शरीर के जो संवेदांग होते हैं उनके कार्य करने की दर बढ़ जाती है, तो व्यक्ति में आदत पड़ जाएगी। तो फिर वह व्यक्ति क्या
करेगा कि पहले कम लेगा, फिर थोड़ी और ज्यादा लेगा, फिर थोड़ी और ज्यादा लेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, उसको अधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। और ड्रग को एक बार भी अगर कोई व्यक्ति ले लेता है, ये ध्यान रखना बेटे, ड्रग्स को एक बार भी कोई व्यक्ति ले लेता है तो वह उसका एडिक्ट हो जाता है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा कि इस प्रकार ड्रग्स और एल्कोहल की जो आदतन शक्ति है, उन्हें इस्तेमाल करने वाले एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेते हैं, जिससे उनका नियमित सेवन करने लगते हैं और इस चक्कर से बाहर निकलना उनके बस का नहीं रहता। यानी बेटे ये ध्यान रखना कि ये कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स और एल्कोहल लेते हैं या उनके इस्तेमाल करते हैं तो बेटे एक ये दोषपूर्ण नीति है या दोषपूर्ण चक्र है। कोई अगर इस चक्कर में धंस गया तो बेटे फिर आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा बेटे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बेटे टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ याद करना है, ज्यादा कोई समझने वाली इसमें बात नहीं है। तो यहां आप याद रखें कि बेटे ड्रग्स और एल्कोहल ये व्यसनी ऐसी शक्ति है, व्यसनी का माने होता है आदत पड़ने वाली। तो आदत पड़ने वाली एक ऐसी शक्ति है बच्चों, जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक बार चला गया, कहते ना कि एक बार अगर बुराई के दलदल में कोई धंस जाता है तो जो है क्या कहते हैं, वहां से निकलना बड़ा भारी हो जाता है बेटे। तो वही यहां पर है, अगर कोई व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को यहां पर बेटे ये इसके इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई तो फिर बेटे याद रखना कि वह इस दलदल में धंस जाएगा और उसको वहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उसके बाद में देखिएगा कि निर्भरता शरीर की वृत्ति है, यह भी याद रखना। अभी तो आदत पड़ी है बेटे, अगर बाय द वे उसने एक बार ले ली, 2 बार ड्रग्स ले ली तो उसकी आदत पड़ गई, लेकिन यही आदत बेटे बाद में उसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, निर्भरता में परिवर्तित हो जाएगी। और जब एक बार शरीर अगर किसी ड्रग्स पर या अल्कोहल पर निर्भरता रहने लग गया तो बेटे अगर वो उस समय में फिर ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लेगा तो शरीर के अंदर कई सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, है ना। वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। शरीर बेटे जैसे कहते ना, स्मैक्सी को पुलिस वाले रात में क्यों नहीं रखते थाने के अंदर, छोड़ देते बेटे पिछले दरवाजे से। कारण क्या है, क्योंकि स्मैक्सी जो है ना, अब उसका शरीर स्मैक पर निर्भर हो चुका है। अगर बाय द वे उसे सही समय पर शाम को स्मैक या पुड़िया नहीं मिली तो बेटे उसके शरीर में जो है जैसे गुस्सा आना, जी मचलाना, बेहोश होना, है ना, तड़पना, चिल्लाना, ये कई सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो आदत पड़ेगी, पहले तो इन ड्रग्स और अल्कोहल की आदत पड़ेगी और आदत पड़ने के बाद धीरे धीरे बेटे उनका जो शरीर है वह इनके ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो अगर बाय द वे बेटे ये नहीं लेते हैं तो शरीर में कई सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग्स और अल्कोहल के नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिया जाने पर अभिलाक्षणिक और अप्रिय विवर्तन या विड्रॉल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि जो निर्भरता अगर बाय द वे अचानक उसको ड्रग्स और अल्कोहल मिलना बंद हो जाता है तो बेटे उसके शरीर में कई सारे अभिलाक्षणिक और अप्रिय घटनाएं जिन्हें आप कह सकते हो विथड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि ड्रग और अल्कोहल पहले तो बेटे ये व्यसन है, यानी ये आदत डालने वाली जो है क्या कहते हैं ड्रग्स और अल्कोहल है, लेकिन ये आदत डालने के साथ साथ बेटे हमारा जो शरीर है या उस व्यक्ति का जो शरीर है वह बेटे निर्भर भी हो जाता है। और अगर बाय द वे उस व्यक्ति को जो लगातार अब नशा कर रहा है, उसकी आदत पड़ चुकी है नशा करने की, और अगर इस व्यक्ति को अचानक ड्रग्स या अल्कोहल देना बंद कर दिया जाए तो बेटे शरीर में जो है अनेक अभिलाक्षणिक यानी जो है जिसको कहेंगे अपन अप्रिय लक्षण ये उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि बेटे ये जो है क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, जी मचलाना शुरू कर देगा, है ना, चिल्लाना शुरू कर देगा, बेहोशी सी आ जाती है, यानी कई सारे ऐसे अप्रिय लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे जिसको फिर इसको ड्रग्स वापस लेनी ही पड़ेगी। तड़पते हैं बेटे, ये मछली की तरह तड़पते हैं अगर इन्हें ड्रग्स नहीं मिलती है तो फिर ऐसी कंडीशन
में ये व्यक्ति कोई भी अप्रिय घटना करने के पीछे भी नहीं हिचकते हैं। तो ये याद रखना कि बेटे ये आदतन भी है और जो है यहां पर ये निर्भरता है। निर्भरता टॉपिक का नाम ही क्या है बेटे? व्यसन यानी आदत पड़ना और निर्भरता। तो आदत पड़ना, आदत पड़ जाएगी, लेकिन यही आदत धीरे धीरे बेटे निर्भरता में बदल जाएगी। और जब यह आदत ड्रग्स लेने की या एल्कोहल लेने की आदत अगर निर्भरता में बदल जाएगी तो बेटे फिर अगर अचानक फिर इनका लेना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि बेटे ये जो व्यक्ति है नशेड़ी, इसके शरीर में कई सारे अभिलाक्षणिक और अप्रिय लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। तड़पेगा, चिल्लाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, ये सारे अप्रिय लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो इन्हें अब कहेंगे विथड्रॉवल सिंड्रोम भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में देखिएगा बेटे कि इनके अभिलाक्षणिक लक्षण है जैसे चिंता, है ना, कंपन, मिचली आना और पसीना आना। यानी क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे बेटे शरीर में? तो शरीर में एक तो ये चिंता में डूब जाएगा, अब कहां से लाऊंगा ड्रग, कैसे पीऊंगा, है ना। उसके अलावा उल्टियां करना शुरू कर देगा बेटे, मिचली आएगी, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, शरीर में कपकपाहट आना शुरू हो जाती है, कांपने लगता है। तो अगला आदमी सोचेगा यार ये तो मरने वाला है ना। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, पसीने आना शुरू हो जाएंगे। तो बेटे मैं यही आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ड्रग्स और एल्कोहल अगर ये आदतन लिए जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर इनके ऊपर निर्भर हो जाता है। अब अचानक अगर कोई ये ड्रग्स और एल्कोहल लेना बंद कर देता है या मान ले उसको देना बंद कर देता है तो बेटे उस व्यक्ति के अंदर कई सारे अभिलाक्षणिक गुण उत्पन्न हो जाएंगे, कई अप्रिय लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे जिन्हें विथड्रॉवल जो है सिंड्रोम भी यहां पर कहा जाएगा। अब देखो बेटे क्या क्या उसके अंदर अप्रिय लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो उल्टियां करना शुरू कर देगा, शरीर में कपकपाहट शुरू हो जाएगी, उसके अलावा उसके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण जब कोई देखेगा तो घबरा जाएगा, नहीं यार ये तो मरने वाला है। तो ये याद रखना बेटे यही जो निर्भरता है वह इन लक्षणों को जो है जन्म देती है। फिर आगे देखिएगा कि विनवर्तन लक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। व्यक्ति की चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। और यानी बेटे अगर अचानक उसको ये ड्रग्स लेना या देना बंद कर दें तो बेटे उसमें कई सारे ऐसे खतरनाक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं कि बेटे जो है उसको चिकित्सक देखरेख में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, यानी व्यसन और निर्भरता। तो व्यसन का माने होता है बेटे आदत पड़ना, ये ध्यान रखना, और निर्भरता। तो मैंने आपसे कहा कि जब धीरे धीरे ड्रग्स और एल्कोहल की आदत पड़ जाएगी तो यही आदत बेटे उसकी निर्भरता में बदल जाएगी। और अगर शरीर एक बार किसी ड्रग्स या एल्कोहल के प्रति निर्भरता में चला गया तो बेटे कोई व्यक्ति अगर फिर रेगुलर अगर एल्कोहल या ड्रग्स नहीं लेगा तो उसका शरीर अब उसकी डिमांड करने लग जाएगा, यानी खुद नहीं करेगा, शरीर ही डिमांड करने लग जाएगा। तो उसके शरीर में कई अप्रिय लक्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, है ना। अप्रिय लक्षणों में क्या क्या याद रखोगे बच्चों? पसीना आना शुरू हो जाएगा, है ना, उल्टियां होना उसको शुरू हो जाएगी, है ना। उसके अलावा शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा, वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना चिंतन में डूब जाएगा। और कई बार तो ऐसे खतरनाक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि वो मरने के कगार पर चला जाता है। तो उस कंडीशन में बच्चों याद रखना कि फिर चिकित्सक की जो है देखभाल में उसका उपचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और अब यहां पर आता है बेटे कि ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग प्रभाव, यानी ऐसे क्या क्या इफेक्ट होंगे ड्रग्स और एल्कोहल लेने से जो शरीर में दुष्प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना बेटे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रग्स और एल्कोहल लेने के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, क्या क्या एब्यूज हैं जो शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो देखो बेटे ड्रग्स और एल्कोहल, ये यहां पर पहला पॉइंट याद रख लेना कि ड्रग्स और एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटे, अंधाधुंध व्यवहार, उसके अलावा बर्बरता और हिंसा
के रूप में व्यक्त होते हैं। ये आपने देखा होगा कि 90% अगर लड़ाई होती है बेटे किसी से तो वह नशे की हालत में होती है, या नशे की हालत में वह किसी से लड़ाई करता है। तो कोई अगर नशा करता है तो बेटे एक तो ध्यान रखिएगा, वह बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि अब जो है उसमें सोचने समझने की ताकत नहीं रहती है ना, बर्बर हो जाएगा बेटे। उसको यह भी नहीं सोचेगा कि यार मानवता क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है ना, रिश्तेदार क्या होते हैं, गुरुजन क्या होते हैं, ये कुछ भी नहीं समझता है। वह बर्बर हो जाता है और हिंसा पर उतारू हो जाता है, और साथ में बेटे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कामुक और लड़ाकू और झगड़ारू प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो ये याद रखना कि अल्कोहल लेने से बेटे एक तो उसका अंधाधुंध व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, है ना, बर्बर हो जाएगा और साथ में हिंसा पर उतारू हो जाएगा। तो आप तो अपनी भाषा में याद रखना कि अल्कोहल और ड्रग्स लेने वाले जो व्यक्ति हैं ये बेटे झगड़ालू होते हैं, ये कामुक होते हैं, ये गुस्सेल होते हैं और ये बर्बर होते हैं, और ये व्यक्ति अधिकतर हिंसा पर उतारू होते हैं। तभी तो बेटे कोई व्यक्ति अगर किसी परिवार में अल्कोहल लेता है तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि बेटे जगह जगह से तो लड़के आता है, उसके अलावा व्यवहार में उसका जो है मान सम्मान है वो भी घट जाता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति किसी का ना तो मान सम्मान कर पाता है ना, जरूरत से ज्यादा लेने वाले की बात बता रहा हूं बेटे में, जो कि एडिक्ट हो चुका है और उसका शरीर अब अल्कोहल पर निर्भर रह चुका है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बेटे गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं और साथ में जो है बेटे हिंसा पर उतारू रहते हैं। उसके अलावा ये तो हुई उसके व्यवहार की बात। अब उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे? तो ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा लेने पर रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी बेटे रेस्पिरेटरी फेलियर का मान लें श्वसन तंत्र अप्रभावित, यानी यहां पर जो श्वसन तंत्र होगा वह बेटे फेल हो जाएगा उसका, है ना, श्वसन तंत्र फेल। तो रेस्पिरेटरी का माने होता है यानी श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा। हृदयपात समूर्छा, यानी बेटे कोमा में वो चला जाएगा और यहां तक कि उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो बेटे आप देख लीजिएगा कि हृदयपात हो जाएगा, यानी जिसको हार्ट फेल कहेंगे, या परम मस्तिष्क रक्त स्त्राव जिसको सेरेब्रल हेमरेज कहेंगे, के कारण उसमें वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बेटे आप देखो क्या खतरनाक सिंड्रोम यहां पर इसके लक्षण हैं। यानी एक तो रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी वह सांस लेना बंद कर देगा। दूसरा बेटे हार्ट फेलियर, यानी वह हृदय धड़कन उसकी बंद हो जाएगी। उसके अलावा ब्रेन हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज का माने होता है बेटे यानी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज जो होगा तो बेटे उसके रक्त में का स्त्राव बढ़ जाएगा, कोमा में जा सकता है और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों इसके लक्षण आप देख लीजिएगा कि ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा लेने पर देखो बेटे व्यवहार में तो क्या क्या चेंजेज आया था, उसके व्यवहार में क्या क्या चेंजेज आया था कि व्यवहार में तो वह गुस्सेल हो गया, झगड़ालू हो गया, बर्बर हो गया और हिंसा करने पर उतारू हो गया। यह तो उसके व्यवहारिक है। अब शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे ज्यादा ड्रग्स लेने से? तो उसका सांस लेने का जो तंत्र है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं ये फेल हो जाएगा। तो बेटे उसकी जो श्वास दर है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। हार्ट फेलियर हो जाएगा, यानी हार्ट फेल हो जाएगा तो उसके ब्लड सप्लाई में कमी आ जाएगी। उसके अलावा बेटे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नशे की हालत में उसके दिमाग की नसें फट सकती है और दिमाग की नसें जब फट जाएगी तो बेटे ब्रेन में जगह जगह पर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और उस वजह से वह व्यक्ति कोमा में जा सकता है और लंबे समय तक अगर कोमा में रहेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये खतरनाक सिंड्रोम है बेटे। तो एक बार और देख ले कि इफेक्ट ऑफ ड्रग और एल्कोहल एब्यूज, यानी बेटे ज्यादा ड्रग्स और एल्कोहल लेने के दुष्प्रभाव क्या हैं। तो पहले तो उसके व्यवहारिक दुष्प्रभाव याद करना कि वह झगड़ालू प्रवृत्ति का, लड़ाकू प्रवृत्ति का, गुस्सेल प्रवृत्ति का, है ना, बर्बर व्यक्ति और साथ में हिंसा पर उतारू व्यक्ति हो जाता है। शारीरिक रूप से बेटे क्या बदलाव आएंगे? तो सांस लेने में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी,
यानी रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा बेटे, हृदय काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे, तो हार्ट अटैक का खतरा उसको बढ़ जाएगा, दिमाग की नसें फट जाएगी तो यानी ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाएगा, और यहां तक कि वो कोमा में चला जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा देखो बेटे, युवाओं में ड्रग्स और अल्कोहल के दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण क्या है, यानी बेटे किस कारण से जो है उसने ड्रग्स और अल्कोहल का लेना शुरू किया। तो याद रखना, शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी होना, है ना। कोई व्यक्ति मान लेते हैं बेटे, आपने देखा होगा कोटा क्षेत्र में कि यहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं और पढ़ने आने के साथ ही बेटे कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। वो तो अल्कोहल भी नहीं लेते, वो तो सीधे ही सुसाइड कर लेते हैं। अरे भाई क्यों करते हो? जिंदगी में आपने जाइगोट से लेके और एडल्ट अवस्था तक तो अवस्थाएं पार कर ली बेटे, जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, है ना, उसके बाद में एम्ब्रियो, फीटस, न्यूबॉर्न बेबी, है ना, उसके बाद में बेटे चाइल्ड, फिर एडल्ट। अब सब अपने एडल्ट कंडीशन में है। उसके बाद में एक ही तो स्टेज बची है ओल्ड, उसके बाद में तो कभी भी निकल जाना है। तो जब जिंदगी में एक ही अवस्था बची है तो भी मरते क्यों हो? इसको भी आसानी से पार कर लो। अगर मरना ही था तो बेटे जाइगोट की अवस्था में मर जाते, है ना, मोरूला की अवस्था में मर जाते, तो कम से कम घर वाले तो परेशान ना होते। तो ये बहुत ही गंदी आदत है ना, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं होता बच्चों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ईश्वर आपको जो अच्छा काम लेना चाहे तो जरूरी नहीं वो डॉक्टर ही हो, ईश्वर आपको और क्षेत्र में भी बेटे काम ले सकता है। तो ये बच्चों को समझना चाहिए और इसको ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी वाले तो समझते हैं कि हम कई अवस्थाओं से पार होकर एडल्ट अवस्था पर आ गए, अब एडल्ट से ओल्ड पर जाने पर एक ही तो अवस्था बची, आराम से इसको भी पार कर लो। तो बेटे बुज़दिलों का काम होता है सुसाइड करना। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई स्टूडेंट शैक्षणिक क्षेत्र में अपने आप को कमजोर महसूस करता है तो वह सिगरेट पीना शुरू कर देता है। अगर बेटे उसकी सोसाइटी ऐसी मिल गई तो वह जो है ड्रग्स या अल्कोहल लेना भी शुरू कर देता है। उसके अलावा देखिएगा आप, बिना किसी स्पष्ट कारण के कॉलेज या स्कूलों में अनुपस्थिति का रहना, है ना, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी रहना, है ना, उसके अलावा बेटे विनिवर्तन यानी एकांकीपन, उसके अलावा अवसाद में जाना, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन घटने बढ़ने आदि हैं। तो ये सारे के सारे ये इनके सामान्य लक्षण हैं, ये याद रखना बेटे, सामान्य लक्षण है। ध्यान रखना कि युवाओं के अंदर ड्रग्स और अल्कोहल के जो सामान्य लक्षण हैं वह क्या क्या हैं। तो सामान्य लक्षण में बेटे पहला लक्षण तो है कि उसके शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी आना शुरू हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेना शुरू कर देता है या कोई व्यक्ति जो है बेटे ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, तो अगर वो स्टूडेंट्स है तो फिर उसमें पढ़ने की रुचि में कमी आ जाएगी, ये याद रखना। उसकी शैक्षणिक जो योग्यता होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा बेटे क्या होगा कि बिना किसी कारण के भी वह स्कूल और कॉलेजों में अनुपस्थिति रहना शुरू कर देगा, कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी बेटे क्या होगा, वह स्कूल और कॉलेज में बंक मारना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा बेटे व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी आ जाएगी, यानी वही 8 दिन के 8 दिन में नहाना शुरू कर देगा, ठीक ना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में उसके कमी आ जाएगी। उसके अलावा बेटे उसमें विवेचन की क्षमता, एकांकीपन की क्षमता, अवसाद, थकान, आक्रमणशील और गुस्सेल प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होगी, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध उत्पन्न हो जाएंगे बेटे, यानी मित्रों और परिवार से संबंध बिगाड़ना शुरू कर देगा, है ना। शौक की रुचि में कमी, कोई भी जैसे मान लेते हैं अदर अल्कोहल लेने के अलावा कोई भी और शौक है तो उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बेटे यहां पर जो है क्या कहते हैं, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन आ जाएगा, यानी रात के 1 बजे खाएगा, है ना, 2 बजे दिन में खाना नहीं खाएगा, तो खाने की आदतों में कमी आ जाएगी, भूख और वजन घट बढ़ सकता है। तो ये सारे के सारे लक्षण है बेटे कि युवाओं में ड्रग्स और अल्कोहल लेने के सामान्य लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटे कि युवाओं में ड्रग्स और अल्कोहल लेने पर
क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आप एक बार फिर देख लीजिएगा बेटे, क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो एक तो शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी आ जाएगी। दूसरा, बिना किसी कारण के स्कूल या कॉलेज जाना वो बंद कर देगा। उसके अलावा बेटे व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी आ जाएगी, यानी वो साफ सुथरा रहना भी पसंद नहीं करेगा। उसके अलावा एकांकीपन उसमें आ जाएगा, अकेला रहना पसंद करेगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करेगा। उसमें थकावट, डिप्रेशन और साथ में गुस्सेल प्रवृत्ति का होना स्टार्ट हो जाएगा। वह अपने परिवार और मित्रों से संबंध बिगाड़ना शुरू कर देगा, है ना। उसके किसी भी जो लीगल शौक है उसमें कमी आ जाएगी। उसके अलावा बेटे सोने और खाने पीने की आदत में बदलाव आ जाएगा, और साथ में उसमें भूख और लगना या तो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो ये वयस्क अवस्था में या युवा अवस्था में एल्कोहल लेने के दुष्प्रभाव है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो बेटे, एल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, है ना, यानी भविष्य में भी बेटे इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर कुप्रयोग करता ड्रग और एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा लेना शुरू कर देता है ना। यह भी याद रखना बेटे कि अगर ये जो ड्रगी है, ये एल्कोहली है, अगर इसे सही समय पर एल्कोहल या ड्रग्स नहीं मिली तो बेटे ये चोरी करने में भी नहीं हिचकिचाएगा, है ना। चोरी करने में भी ये नहीं हिचकिचाएगा, यानी इसको घर में जो भी मिलेगा उसको ये बेच देगा, है ना। कहीं पड़ोसी में भी ये चोरी कर सकता है। तभी तो बेटे ये जो नशेड़ी होते हैं, स्मैक्स होते हैं, ये जो घर बन रहे होते हैं ना नए नए, वहां से नल की टूटियां तक खोल के ले जाते हैं, या कोई गवर्नमेंट संपत्ति होती है बेटे वहां से लोहा चुरा लेते हैं। तो कहने का मतलब इनके अंदर चोरियां करने की आदत भी डल जाएगी। तो ये इसके ड्रग्स के कुप्रभाव थे, ठीक है। उसके बाद में देखो बेटे कि इसके अब ये लिया कैसे जाएगा। तो ये जो सुई और सीरीज होती है ना, उन्हें सीधे ही सिरा या इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं। इनसे इनको एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये याद रखना बेटे, हेपेटाइटिस बी, एड्स या हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना भी अधिक हो जाएगी। क्योंकि बेटे जो ड्रगी होते हैं ये ड्रग्स कैसे लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। अब वो जो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इतना दिमाग नहीं होता कि इंजेक्शन एक ही यूज ले। बेटे अगर इनका 8-10 का ग्रुप है तो वो एक ही इंजेक्शन से सारे के सारे ड्रग्स ले लेते हैं। तो बेटे यहां पर एड्स का खतरा बढ़ जाएगा, और एड्स से भी ज्यादा जो अति खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस बी, उसका खतरा भी यहां पर बढ़ जाएगा। तो आप देख ले कि बेटे ये जो ड्रग्स लेते हैं अंतःशिरा द्वारा, अंतःशिरा मिले इंट्रावीनस, इसको आईवी कहते हैं बेटे, इंट्रावीनस अंतःशिरा जो भी इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है। एक तो इंजेक्शन होता है आईएम इंट्रामस्क्यूलर, और एक जो बेटे नस में लगाया जाता है उसे कहते हैं इंट्रावीनस। तो इंट्रावीनस जो सिरिंज होती है उसके द्वारा बेटे सीधे ये सिरा में इंजेक्शन ले लेते हैं। तो जो ड्रग्स अगर सीधे सिरा के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से सिरा में लेते हैं तो बेटे यहां पर दो बीमारियों का फैलने का डर बना रहता है। एक तो एड्स होता है और एक हेपेटाइटिस बी। तो याद रखना ड्रगी जो होते हैं, एल्कोहल और ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति, इनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो यह भी अपन को याद रखना है। उसके बाद में बेटे फिर आप देखिएगा नेक्स्ट कि किशोर अवस्था के दौरान एल्कोहल का सेवन दीर्घकालिक प्रभाव भी डालता है। इन प्रौढ़ अवस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है, यह भी याद रखना। कोई व्यक्ति बेटे किशोर अवस्था से ही एल्कोहल ले रहा है, अब प्रौढ़ अवस्था में बेटे क्या होगा, धीरे धीरे उसके लेने की लत बढ़ जाएगी। तो प्रौढ़ अवस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है, और ड्रग और एल्कोहल के चिरकालिक उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति पहुंच सकती है, यानी बेटे इसको बोलते हैं लीवर किरोसिस, लीवर किरोसिस, यानी इसमें लीवर में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है, यह हो जाता है बेटे फैटी लीवर, फैटी लीवर। और दोनों ही कारणों से याद रखना कि बेटे लीवर में घाव उत्पन्न हो जाएंगे, और लीवर में घाव उत्पन्न हो जाने से क्या होगा कि बेटे लीवर काम करना बंद कर देगा, और जब लीवर काम करना बंद कर देगा तो लीवर हमारे शरीर की बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है। तो बेटे जब भी तो कहते हैं ना जिसका लीवर मजबूत यानी उसका जिगर मजबूत। तो बेटे याद रखना जो ये एल्कोहली होते हैं, जो नशा लेने वाले होते हैं, इनका सबसे ज्यादा जो अंग खराब होता है वो
लीवर ही खराब होता है। तो जब डॉक्टर देखता है कि यार इसका लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है, तो फिर डॉक्टर याद है क्या कहते हैं, यार अब तो तुम इसकी सेवा कर लो। सेवा कर लो का मतलब यूं है कि 2-5 दिनों में उसका इंतजाम भी कर लो, क्योंकि बेटे जो व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो एल्कोहल जो एथिल एल्कोहल होता है ना बेटे, ये ब्लड के माध्यम से लीवर में जाता है और लीवर में इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ये वहां पर एसिडाल्डिहाइड में बदलता है। तो लीवर को जब ज्यादा काम करना पड़ता है तो धीरे धीरे लीवर में सूजन आ जाती है। जब सूजन आती है तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। उसके बाद में बेटे उसमें घाव बन जाते हैं और उसमें ब्लड जो है स्टार्ट हो जाता है, रक्त का आना, तो उस कंडीशन में उसको लीवर किरोसिस भी कहा जाता है। तो यह भी याद रखना बेटे, ज्यादा पीने से बुढ़ापे के अंदर तंत्रिका तंत्र उसका प्रभावित हो जाएगा, पागलों जैसी हरकतें करने लगेगा। उसके जब ये तो नशेड़ी यार छोड़ो ना, पागल जैसी हरकतें करने लगता है। उसके अलावा बेटे उसका लीवर खराब हो जाता है, लीवर किरोसिस या लीवर में घाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो कि ड्रग का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों के द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए भी हो सकता है। अब देखना बेटे, कुछ खिलाड़ियों का उपयोग, यानी कुछ खिलाड़ी होते हैं बेटे, स्टेरॉइड का तो नाम सुना होगा आपने, यानी कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने खेल को बेहतर करने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं जिन्हें स्टेरॉइड कहते हैं। इससे क्या होगा, उन खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ जाती है। अब बेटे तो पक्षपात हो जाएगा, जो खिलाड़ी बिना दवा लिए बिना ड्रग्स लिए अगर परफॉर्म करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस तो कम रहेगी, लेकिन जो खिलाड़ी दवाई लेकर मेडिसिन लेकर परफॉर्म करेगा तो बेटे उसकी तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ये बैन है, खिलाड़ी अपनी मर्जी से नहीं लग सकते इन्हें, तो ऐसी दवाइयों को स्टेरॉइड कहा जाता है। तो यहां देखो बेटे कि जैसे स्टेरॉइड है बेटे, स्टेरॉइड है, मूत्रल दवाइयां हैं और कुछ हार्मोन्स होते बेटे, जैसे हार्मोन्स का माने इरिथ्रोपोइटिन, यह हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, ये याद रखना बेटे, ये भी खिलाड़ियों में क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि ये आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है तो उनमें ऑक्सीजन लेने की दर बढ़ जाती है। तो बेटे यहां पर स्टेरॉइड, यूरिनल मेडिसिन और कुछ हार्मोन मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और खेल प्रदर्शन में सुधार करने के लिए काम आते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि केवल कुछ किशोर ही प्रयोग नहीं करते, कुछ खिलाड़ी भी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयों का दुष्प्रयोग करते हैं। तो वो दवाइयों में बेटे सबसे मेन है स्टेरॉइड। उसके अलावा बेटे एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन, है ना, आपने डोपिंग टेस्ट का तो नाम सुना होगा ना, इसी का होता है बेटे डोपिंग टेस्ट, ये याद रखना, यानी डोपिंग टेस्ट, ये जो डोपिंग टेस्ट होता है बेटे वो इसी का होता है। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, मांसपेशियों में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिसकी वजह से उस खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ये दूसरे खिलाड़ी की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ खिलाड़ी बेटे इन दवाइयों का भी मिसयूज करते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा कि महिलाओं में भी क्या होता है बेटे, महिलाओं में भी अगर महिलाएं स्टेरॉइड ले रही है ना, कुछ महिलाएं भी बेटे, महिलाओं भी खिलाड़ी होती है और कुछ महिलाएं भी स्टेरॉइड लेती है, तो बेटे वहां पर उनके शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ेंगे, दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगा, क्लाइटोरिस भाग या मेस्ट्रुअल साइकिल उनकी अनियमित हो जाएगी। तो बेटे देखो महिलाओं में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो महिलाओं में स्टेरॉइड के सेवन से, ये याद रखना बेटे, अगर महिलाएं स्टेरॉइड ले रही है, स्टेरॉइड बेटे एक प्रकार का लिपिड से संबंधित मटेरियल होते हैं स्टेरॉइड। तो देखो क्या क्या होगा बेटे, अनुषांगिक प्रभाव में, भाव दशा में उतार चढ़ाव, यानी बेटे उसके व्यवहार में उतार चढ़ाव, डिप्रेशन में चली जाएगी यानी अवसाद, असामान्य आत्रोचक्र यानी मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल उसके अनियमित हो जाएगी, मुंह और शरीर पर बालों की अधिक वृद्धि, यह भी याद रखना बेटे, मुंह और बालों की यानी दाढ़ी मूंछ का आना स्टार्ट हो जाएगा, भग शेप का बढ़ जाना, यानी भग शेप का माने होता है बेटे क्लाइटोरिस, तो क्लाइटोरिस यहां पर बड़ा हो जाएगा, आवाज यहां पर गहरी और भारी हो जाएगी, है ना, ये याद रखना। तो बेटे महिलाओं में
कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे अगर वह स्टेरॉइड लेती है। तो एक बार फिर रिपीट कर ले कि एक तो बेटे ध्यान रखना, उनके भाव दशा में, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। उसके अलावा बेटे भगशेप का बढ़ जाना यानी उतार चढ़ाव, अवसाद डिप्रेशन में चली जाएगी, असामान्य यानी मेस्ट्रो साइकिल में परिवर्तन आ जाएगा, मुंह और शरीर पर बालों का विकास यानी दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगा, है ना, क्लाइटोरिस का बढ़ जाना। उसके अलावा बेटे आवाज का भारी हो जाना। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है ये महिला में उत्पन्न होंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि यदि महिला स्टेरॉइड लेती है तो बताओ उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो 2-3 प्रभाव आसानी से याद कर लेना बच्चों कि महिला अगर स्टेरॉइड लेती है तो दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगा, उसकी आवाज भारी हो जाएगी, है ना, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित हो जाएगी, उसका जो क्लाइटोरिस पार्ट है बेटे वह बढ़ जाएगा। उसके अलावा शरीर पर बालों की वृद्धि हो जाएगी, है ना, वह अति तनाव में चली जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, व्यवहार में उसके बदलाव आ जाएगा। ये सारे के सारे लक्षण आपको याद रखना है। यही स्टेरॉइड बेटे अगर पुरुष में लेते हैं तो पुरुष में क्या होगा, मुहासे बढ़ेंगे, याद रखना। एक तो चेहरे पर कील मुहासे बढ़ जाएंगे, उसकी आक्रामकता में वृद्धि हो जाएगी, ध्यान रखना, आक्रामकता यानी पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, याद रखना, लड़ाकू झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, भाव दशा में उतार चढ़ाव आएंगे, व्यवहार में उसके उतार, किसी के साथ में अच्छा व्यवहार, किसी के साथ में बुरा व्यवहार, अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाएगा, वर्षणों के आकार का घटना यानी वर्षण छोटे हो जाएंगे, और साथ में जब वर्षण छोटे हो जाएंगे तो बेटे शुक्राणुओं की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाएगी, और साथ में यकृत और वृक्क की जो संभावित क्रिया है डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी ये काम करना बंद कर देंगे, यानी इसको डिसफंक्शन कहते हैं बेटे, कार्यहीन होना। और स्तन का बढ़ जाना यानी पुरुष के अंदर स्तनों का बढ़ जाना, और समय पूर्व गंजापन और प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, ये सारे के सारे लक्षण पुरुष में शामिल है। तो बच्चों एक बार थोड़ा सा ध्यान रख ले कि बेटे अगर महिला के अंदर स्टेरॉइड लेती है, अगर महिला स्टेरॉइड लेती है तो बेटे आपको क्या क्या याद करना है कि महिला अगर स्टेरॉइड लेती है तो उसके भाव दशा में बदलाव आएगा, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित हो जाएगी, चेहरे पर जो है बेटे दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएंगे, है ना, शरीर पर रोम वृद्धि शुरू हो जाएगी, उसके अलावा डिप्रेशन में चली जाएगी, क्लाइटोरिस जो है बेटे वह बढ़ जाएगा। ये सारे लक्षण तो याद रखना किसके अंदर, महिला के अंदर। और यही बेटे अगर पुरुष स्टेरॉइड लेते हैं तो वही भाव दशा में बदलाव आएगा, है ना, कहीं एग्रेसिव नेचर तो कहीं जो है बेटे दूसरा नेचर। उसके अलावा बेटे यहां पर स्तनों का विकास हो जाएगा, यह भी आपको याद रखना है, डिप्रेशन में चला जाएगा, उसके वर्षणों की साइज कम हो जाएगी, तो बेटे उसके अंदर जो शुक्राणु बनाने की क्षमता है वह कम हो जाएगी, उसकी किडनी और लीवर में बेटे ये काम करना बंद कर देंगे, तो इनमें क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। तो ये कई सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, यानी महिलाओं में स्टेरॉइड के सेवन से और पुरुषों में स्टेरॉइड के सेवन से तो मुहासे होना, उसकी बड़ी आक्रामकता है, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वर्षण के आकार में कमी, शुक्राणु उत्पन्न क्षमता में कमी, यकृत और वृक्क की कार्य क्षमता में कमी। तो यह भी आपको याद रखना है।